हाँ जी। बुंदेलखंड का प्रमुख है, जगदम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं है, हाँ, ना ऐसी बलि लेती है। उनमें भी एक है वैष्णो देवी, दूसरी है मांसाहारी। मांसाहारी अब मांसाहारी है वह वैष्णव बनती है, है, मांसाहारी है वह वैष्णव बनती है, जो मांसाहारी है लेकिन वैष्णव बनती है, वैष्णव बनती है। वैष्णव बनती है। हाँ जी। जगदम्बा से ईश्वर का वर्षा मिलता है, हाँ वह सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है, वह सच्ची सच्ची वैष्णो देवी है। हाँ उसके पिछले जन्म में जरूर मूत पली थी, मांसाहारी थी। हाँ। लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णो देवी का मंदिर बड़ा, महिमा किसकी बड़ी है? वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, इसलिए महिमा जगदम्बा की है। हाँ मेला भी उनका ही बड़ा लगता है। हाँ। लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते, मेला बड़ा जगदम्बा का है। हाँ तो इसमें बाबा बात यहाँ थोड़ा सा पूछना थी कि अब जो मांसाहारी है वह वैष्णव बनती है। हाँ। माने देवी के दो रूप हैं, सात्विक रूप, वैष्णो देवी। विष्णु बनता है वो सात्विक है, और जब वही 84 जन्म लेने के बाद तामसी बनती है तो मांसाहारी बन जाती है, महाकाली का रूप धारण करती है। और आत्मा अलग है 5 तत्वों से, है? 5 तत्वों से अलग चीज है आत्मा। आत्मा आत्मा हाँ 5 तत्वों से अलग चीज है, 5 तत्वों से अलग है। अलग है। हाँ, और शरीर में प्रवेश करती है 5 तत्वों की शरीर में प्रवेश करती है। तो फिर मतलब ऐसी जैसे कोई एक तत्व की शरीर में कमी आ जाए तो आत्मा छोड़ने को शरीर को मजबूर क्यों हो जाती है, उसमें रह नहीं पाती है फिर उस शरीर में। माना मतलब 5 तत्वों के शरीर में जब प्रवेश करती है आत्मा, हाँ, तो फिर वो आत्मा उस शरीर में से एक भी तत्व की कमी आ जाती है तो फिर वो आत्मा उसमें से क्यों निकल जाती है जब वो 5 तत्वों से अलग है। तत्व कोई अलग नहीं हो पाते हैं। पृथ्वी में ही 5 तत्व हैं, हवा में 5 तत्व हैं, तत्व अलग नहीं हो सकते। हाँ, एक एक तत्व में 4 तत्व समाये हुए हैं। कोई एक तत्व अलग नहीं हो सकता है? कोई एक तत्व अलग नहीं हो सकता। नहीं। 5 तत्व। हाँ जी। और ज्वाला देवी में ज्योत जल रही है, वो बुझती भी नहीं है, चाहे पानी डालो कुछ भी वो नहीं बुझती। ज्वाला देवी है। ज्वाला रूप कैसे बनेगी अगर ज्योति नहीं जगेगी? ज्योति बुझ जाएगी तो ज्वाला कैसे जलेगी? और बाबा होली में कहा कि जिन्होंने 84 जन्म पूरे लिए उसको भी उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। उल्टी सीधी उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। हाँ, जिसने 1 और 2 जन्म लिए उसको भी उल्टी सीढ़ी चढ़नी उनको भी चढ़नी पड़ेगी। क्यों? एक जन्म जिसने लिया है वो सतो प्रधानता में नहीं आया था परमधाम से, सतो प्रधान से आया और नीचे गिर के तमो प्रधान बना, तो नीचे गिरा ना, तो ऊपर चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? एक जन्म लेने वालों को भी ऊपर चढ़ना पड़ता है, उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। और बाबा भस्मासुर कौन है और भस्मासुर की भस्मासुर वो है जो अपने देवान को भस्म नहीं करने पाता, लेकिन शंकर को भस्म करने के लिए दौड़ पड़ता है। अपना बुरा अपने आप ही कर लेता है, बुद्धि फिर जाती है तो अपने ही सर के ऊपर हाथ रख लेता है और भस्म हो जाता है।
उल्टी बुद्धि हो जाती है। और बाबा मुसलमानों की जितनी भी मस्जिद बनी हुई है तो वो मतलब मुर्दे के ऊपर बनी हुई है। मस्जिद कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे कोई ना कोई मुर्दा गड़ा हुआ है। तो बाबा जी बात सही है। उसका नाम है मस्जिद। कैसी मिस? जिद करने वाली मिस, जिद के ऊपर अड़ जाती है। जैसे कुमार का दादी जिद पैदा कर ली, क्या कि भगवान अब साकार में दोबारा नहीं आ सकता। तो जो भी उनके फॉलोअर्स हैं उसे जिद के ऊपर चल पड़े। वो विघ्नों की दीवार बन गई। उस विघ्नों की दीवार के सामने बैठ करके पुरुषार्थ करते हैं, याद करते हैं अल्लाह ताला को। मुर्दा नहीं, हाँ कौन गाड़ेगा वहाँ? वहाँ कोई, वहाँ तो जो मुखिया है वो बैठी हुई है ना। समाधि बना देते ना। हाँ जी। वही तो मतलब वो होता है। बाबा तो जैसे समाधि बना देते हैं ना। हाँ जी। तो मस्जिद बना देते हैं तो वो सही है कि गलत है? समाधि? हाँ, जैसे मतलब क्या कहते हैं अभी, समाधि तो सन्यासियों की बनती है। सम माना संपूर्ण, आधि माने अंदर। सन्यासी जो है वो आत्मा के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनकी समाधि कही जाती है। इनकी तो कब्र बनती है। हाँ हाँ वो तो समाधि। हाँ। आजकल का सांस से मैं बेशक में चल रही हूँ। कौन चल रहे? बेशक में मतलब बीके में हाँ। से चल रही हूँ और ज्ञानी में एक साल हो चुकी मगर मैं निंद्राजीत क्यों नहीं बन रही? आपके ऊपर पापों का ज्यादा बोझा पड़ गया होगा, तो पापों ने दबा लिया और कोई संकल्प भी करती हूँ है। सिद्ध हो जाता है, कभी नहीं होता है। वो तो सभी का होता है। कोई बात सिद्ध हो जाती है, कोई बात में फेल हो जाते हैं। तो क्या कारण है? यही कारण है। कभी पाप कर्म उदय होते हैं, कभी पुण्य कर्म उदय होते हैं। पुण्य कर्म उदय होते हैं तो सफलता मिल जाती है। अब यूपी वालों को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है तो बेहद में यूपी वालों को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। नहीं, सर्विस वालों, हाँ यूपी वालों को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। बेहद में यूपी वाला, बेहद में फरक्काबाद में हुआ सो भूल गए क्या है? पुलिस वालों ने, प्रशासन वालों ने, अखबार वालों ने, टीवी वालों ने कितना जोर लगा लिया। जोर लगाया ना, फिर रिजल्ट क्या निकला? कुछ रिजल्ट निकला है? निकला कुछ रिजल्ट? ठप हो गए। तो फालतू पैसा गंवाया ना, वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी। और बाबा ने कहा तुम बच्चे तो चुप रहो, कुछ मत बोलो। क्या? तुम्हें कोई का जवाब नहीं देना, कोई से लड़ाई नहीं लड़नी। हाँ। और बाबा बच्चे पूछते हैं कि क्या कहते शंकर जी वो गणेश जी का जब गला कटा तो कहाँ गिर गया? बच्चे पूछते, मैं जवाब ही नहीं दे पाती, पता ही नहीं मुझे। गणेश जी का गला कटा तो क्या हुआ? पता जो कहाँ गिर गया इसका, बाबा से पूछ के आना बेहद। गला कट गया तो कहाँ गिर गया? बच्चे बाबा पूछते तो। और गुस्से में काटा तो पता नहीं कहाँ का कहाँ गिर गया। हाँ। जगदम्बा आएंगी तो काम से रूप में आएंगी या सात्विक रूप में आएंगी? हैं? जब जगदम्बा आएंगी फिर से तो काम से रूप में आएंगी या सात्विक रूप में? कहाँ आएंगी? हैं? कहाँ आएंगी? हाँ, जगदम्बा तो गौ हट्टी है ना। गौ है कि नहीं? कैसी गौ है?
हट्टी स्वभाव की है ना। उसकी यादगार में कौन सा शहर बसाया गया है? गुवाहाटी। गुवाहाटी में कौन सी नदी बहती है? हैं? ब्रह्मपुत्री नदी बहती है। ब्रह्मा की पुत्री कौन है? हैं? कौन? अरे ब्रह्मा की पुत्री है। ब्रह्मा चंद्रमा है ना, तो चंद्रवंशी पुत्री कौन है? राधे। राधे माना वैष्णवी। तो वो ऊंची ऊंची स्टेज से बह करके आती है, पहाड़ों पर बहती रहती है और गुवाहाटी में आके नीचे गिरती है, मैदान में आती है। तो वहां जगदम्बा से मेल होता है। क्या? फिर सारी नदियां मिलती हैं, गंगा भी मिलती, गंगा में यमुना सरस्वती भी मिलती, सारी नदियां इकट्ठी होकर के सागर से टकराती हैं। तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें पानी की खड़ी हो जाती हैं। टकराते टकराते फिर रिजल्ट क्या निकलता है? सागर नदी में समाता है या नदियां सागर में समा जाती हैं? नदियां सागर में समा जाती हैं। और जब भक्ति में पता कराते हैं तो पुरुष को तो सीधे हाथ में कड़ा बांधते हैं, और स्त्री के सीधे हाथ में बांध दिया जाता है। स्त्री को वामांगी है ना स्त्री, इसलिए बायां हाथ जो है पुरुष का आधा अंग स्त्री का माना जाता है। वो वामांगी है इसलिए उसके बाएं हाथ में बांधते हैं, और पुरुष दाईं ओर उसको दाईं हाथ में बांधते हैं। बाबा तो गंगा नहाने से कुछ फायदा नहीं होता। गंगा नहाने से पवित्र नहीं होता। क्या होता है? जैसे गंगा ज्यादा नहाओ तो नहीं फायदा। गंगा नहाने से आपको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। ये तो ज्ञान से तो खुशी मिली है बाबा, वो आखिरी जन्म में हो जाए। गंगा नहाना भक्ति मार्ग की बात। भक्ति मार्ग में तो हर काम अंधश्रद्धा से होता है, ज्ञान में हर काम अंधश्रद्धा से नहीं होता, श्रद्धा विश्वास पूर्वक होता है। तो वो बोझा ज्यादा है बाबा, मतलब तो आखिरी जन्म में तो बोझा ज्यादा, फिर तो वो मार करने लगा अंदर, बोझा ज्यादा आखिरी जन्म में। किसके ऊपर बोझा ज्यादा है? अब पूरा तो मतलब चुकता तो करने में। पापों का बोझा ज्यादा है। हाँ, तो गंगा स्नान करने से कम हो गया? नहीं हुआ बाबा, नहीं हुआ। जो पापों का बोझा है वो शरीर के ऊपर है या आत्मा के ऊपर है? तो आत्मा का कल्याण परमात्मा करेगा या गंगा करेगी? आत्माएं आत्मा का कल्याण थोड़ा ही कर सकती हैं। गंगा भी तो आत्मा है ना, भले देव आत्मा है। हैं? क्योंकि अति का अंत होना है इसलिए आ रही है। तो आने दो ना, अंत हो जाए जल्दी से। बहुत ज्यादा परेशानी सब तरफ से, साथी की तरफ से तो बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब युगल की तरफ से तो बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब तो और किसके द्वारा होना चाहिए? मतलब बच्चे वगैरह सभी है, मतलब ज्यादा हिसाब किताब कौन किसके साथ बना है? पता नहीं किसके साथ है बाबा, हैं? बहुत ज्यादा युगल के साथ ही होंगे ना। तो फिर और बाबा सूर्य की दो पत्नियां थी, सूर्य की दो पत्नियां बता दे। सूर्य की सूरज की, हाँ, एक संज्ञा और छाया। छाया उनका सामना क्यों नहीं कर पाती? हाँ, छाया उनका सामना नहीं कर पाती सूर्य का। हाँ, इसको बस का छाया तो बच्ची है ना। हाँ, हाँ, 4-5 महीना आए, 2 बार आएंगे, उनको नहीं लाए, मतलब क्लास कराए कि नहीं कराए? किसको? भाई को? युगल को क्या करना है? क्लास कराए कि नहीं कराए? आप क्लास कराएंगे? आप नहीं जाते, नहीं मिले तो मने कर दी ना बाबा आपने, तो नहीं जाते।
उनको मना कर दिया? क्यों? क्यों मना कर दिया? कोई कारण होगा? वो भाई थोड़ा मन बुद्धि है, मतलब है? मन बुद्धि है। हाँ, फिर जो उल्टा पलटा अब थोड़ी थोड़ी समझ के अब सही सी लग रही है। तो क्लास करता है? नहीं, अब ले नहीं जा रही, फिर समझ के आई कि आई? नहीं समझा रहे थे। हाँ, वो क्लास करने लगे, रेगुलर हो जाए तब लाना। हाँ हाँ, ऊंचा धाम हैं? ऊंचा धाम ऊंचा नाम हाँ ऊंचा बाबा कराते काम। हाँ, क्या जो आत्मा तो सब जैसे सब तो है परमात्मा, आत्मा है मनुष्य विभूति के बीच है ना परम धाम क्या? ऊंचा तेरा ढांव, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। हाँ, आत्मा के लिए कहा या परमात्मा के लिए कहा? परमात्मा। ये तो परमात्मा की बात है, और आत्मा की? है? आत्मा नीचे है या ऊपर है? आत्मा नीचे है, हाँ हाँ जी, तो हाँ हाँ, परमपिता परमात्मा ऊपर है और हम नीचे षष्ठी पर है। हाँ, फिर पूछना क्या है? ये 5-6 साल बाद आता है बाबा। 5 साल के बाद आता है, तो बच्चों को पावन बनाता है। बच्चों को पावन बनाता है। हैं? नरक से स्वर्ग बनाता है। नरक? स्वर्ग बनाता है बाबा। हाँ, नरक से स्वर्ग बनाता है, पतित को पावन बनाता है। हाँ, फिर पूछना क्या है? ज्ञान में आ गए हम। हाँ, पावन बने कि नहीं? हम ज्ञान में आ रहे? ज्ञान में आ गए, हम पावन बने के नहीं? मकान 6 महीना हो गए माओ में। हाँ, बड़े लड़का हमको एक अलग गीता पाठशाला अलग तो बच्चा है तो अलग अलग मकान। एक बच्चा ही रहो 40 साल को, तो 42 को बहू तो 83 दुकान में धमका लग हुआ है। अरे तुम अपनी पर्सनल बातें बाद में पूछ लेना, ज्ञान की बातें पूछो। है? हम याद करते हैं परमात्मा को, जब लगाते हैं हम शांत रहते हैं तो आत्मा जाते नहीं है हमसे, क्योंकि तो उन्हें कछु चिंता नहीं है बाल बच्चे की, उन्हें तो अपनी चिंता है। उन्हें अपनी क्या चिंता है? हम तो बेतनी नदी से पार हो गए, हमें तो भगवान कर दिए, हमें क्या करें? बाबा बोली नहीं चलो, है गई तुम्हारी कथा कहानी, आगे चलो। है हमें कम लिखा बाबा, तुम लिख लो, कम लिखता तुम लिख देखो बाबा। वो समटम क्लास में आदमी जो भक्ति में चल रही आत्मा तो कम कटुकाए जाती, कम कटुकाए जाती, कम कटुकाए जाती। बाबा से हम आज ये बाबा हाँ जी, बाबा ये पॉइंट आया है हाँ कि देवताएं जो है बैकुंठ में फिर भी होंगे, देवताएं तो फिर भी बैकुंठ में होंगे, लेकिन हनुमान बैकुंठ में नहीं होगा। कौन नहीं होगा?
हनुमान बैकुंठ में नहीं होगा। हनुमान बैकुंठ में नहीं होगा, हनुमान का पार्ट है किसका? ब्रह्मा बाबा का। तो वो कहाँ होता है बैकुंठ में? बैकुंठ कहा जाता है संगम युगी स्वर्ग को, और स्वर्ग है बाद में। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, सतयुग से पहले बैकुंठ है। तो हनुमान कहाँ होता है वहाँ? ब्रह्मा की आत्मा संगम युगी स्वर्ग में जाएगी क्या? नहीं जाएगी। और सृष्टि पर कोई आत्मा हमेशा पुरुष का जन्म लेती हो? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? आधे जन्म स्त्री के, आधे जन्म पुरुष के। ज्यादा में ज्यादा कोई 2 जन्म स्त्री के हो सकते हैं, या ज्यादा में ज्यादा 2 जन्म पुरुष के हो सकते हैं लगातार। और सोम चंद्रमा को कहते हैं, लेकिन सोमवार को शिवलिंग की पूजा क्यों होती है? सोमवार को क्या होता है? शिवलिंग की पूजा क्यों होती है? शिव जी की। हाँ, सोम जो है चंद्रमा को कहते हैं, और उसका वर कौन है? सोम से वर कौन है? वर माने श्रेष्ठ कौन है? शिव बाबा। और बाबा ने बोला है जगदम्बा को योगदान देना है, सब्सिडाइज देना है। हम लोग मिले, लेकिन किसी को देखा ही नहीं, तो कैसे योगदान? गांधी जी को नहीं देखा, फोटो तो देखा। तो फोटो को दो। वो तांत्रिक लोग होते हैं, फोटो देख करके क्या से क्या कर देते हैं। हाँ, मुरली में कहा है कि नादिर शाह दिल्ली में था। नादिर शाह आया था। हाँ, तो नादिर शाह कौस्तिक का पार्ट है। नादिर शाह जिसको शाह का डर नहीं है, शाहन शाह का जिसको डर नहीं है, वो नादिर शाह। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको विश्व के बादशाह का डर ही नहीं है? शाहनशाह का डर ही नहीं है। कोई पार्टदारी है जो आदि से लेकर के अंत तक है उसका विरोध ही करता रहता है? कोई नहीं है। अरे यज्ञ के आदि में 4 धर्म की आत्माएं थी। कौन कौन सी? है सनातन धर्म की बीज, इस्लाम धर्म की बीज, बौद्ध धर्म की बीज और क्रिश्चियन धर्म की बीज। तो जो क्रिश्चियन धर्म की बीज थी उसने क्या किया है? उसने बनाया है भगवान का घर गिरा दिया। तो उसे डर लगा? नहीं लगा। आदि में ऐसा करता है तो अंत में भी ऐसा ही करता है। तो भक्ति मार्ग में दिखाया है कलयुग के अंत में कि जो मुसलमान राजा हुआ था मुगल बादशाहों में, उसके राज्य में उसने आकर के चांदनी चौक दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया और शाह कुछ भी नहीं कर पाया। तो विरोधी आत्मा है आदि से लेकर अंत तक। राजा ही की विरोधी है।
क्रिश्चियन धर्म में एक छेड़ा ऐसा भी निकलता है जो राजाओं को कत्लेआम मचा देता है, राजा ही को मानता ही नहीं। एडवांस में यज्ञ के आदि से लेकर के अंत तक अब तक वो विरोध ही करता रहा। उसे न धर्मराज का डर है न शहंशाह का डर है। और 18 में जब बाप की प्रतिष्ठा होगी तो एक एक साल हो जाएगा, तो बाद में विनाश होगा। बाद में विनाश होगा। स्थापना के साथ साथ विनाश भी शुरू हो जाता है। जितनी जितनी स्थापना होती जाती है उतना ही विनाश भी होता जाता है। राजधानी पहले छोटी बनेगी कि बड़ी बनेगी? छोटी राजधानी बनेगी तो छोटा विनाश शुरू, और पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी 4.5 लाख की तो बड़ा विनाश हो जाएगा। हाँ बाबा, एक आत्मा के रहते हुए दूसरी आत्मा शरीर में प्रवेश क्यों कर जाती? क्या पहली वाली आत्मा उस प्रवेश करने वाली आत्मा का विरोध नहीं करती? और विरोध नहीं करती तो मतलब क्यों नहीं कर पाती? एक आत्मा के रहते दूसरी आत्मा प्रवेश कैसे कर जाती है? हाँ, उस व्यक्ति की आत्मा जो पहले से मतलब मौजूद है, क्या वो उसका विरोध नहीं करती? वो कमजोर हो गई, विरोध कहाँ से करेगी? हाँ, तो मतलब जैसे द्वापर युग की शुरुआत में इब्राहिम आया ऊपर से, तो इब्राहिम जब आता है तो इस्लाम धर्म की आधार मूर्त आत्मा में प्रवेश करता है। इस्लाम धर्म की आधार मूर्त जो आत्मा है वो सतयुग का सेकंड नारायण है, और जो सेकंड नारायण है जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो कमजोर क्यों पड़ गया? इसलिए कमजोर पड़ गया कि संगम युग में शूटिंग पीरियड में मुरली में बाबा ने नहीं बताया कि मनुष्य मनुष्य की दृष्टि लेकर के राजयोगी बनता है, पावरफुल बनता है। और उसने क्या किया? वो 63 जन्मों में कन्वर्ट होकर के रहा है इस्लाम धर्म में, इसलिए उसकी बुद्धि में बैठती ही नहीं बात अब विचार की। बाबा के इतना ज्ञान देने के बावजूद भी वो दृष्टि का व्यभिचार शुरू कर देता है। तो दृष्टि के व्यभिचार में रहने से वो आत्मा कमजोर बनती है या पावरफुल बनती है? कमजोर बन गई। कमजोरी की शूटिंग उसने वहीं डाल दी संगम युग में। इसलिए वही आत्मा जब द्वापर में आती है जन्म लेते लेते, तो सबसे पहले उसी आत्मा की पावर सबसे जास्ती कम हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है गुणा गुणेश वर्तन्ते। हाँ, भागवत में नहीं लिखा है, गीता में लिखा है। हाँ, गुण ही गुण में व्रत रहे। हाँ, फिर ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा वगैरह प्याज लहसुन वगैरह ये खाने के लिए मना क्यों किया जाता? इसीलिए मना किया जाता है। ये जो गुण है, तामसी गुण है, वो तामसी गुण बदल करके जब अति का तामसी हो जाता है तो सतोगुण में बदल जाता है। सतोगुण नीचे गिरता है तो रजोगुण में बदलता है, रजोगुण बदलता है तो तामसी में बदलता है। ये गुण एक दूसरे में परिवर्तन होते रहते हैं। दुनिया की कोई भी चीज हो 4 गुणों में परिवर्तन होती रहती है। चाहे मनुष्य हो, बचपन है, कितना अच्छा लगता है देखने में, कोई विकार नहीं। बचपन से बढ़कर के नौजवान हुआ, रजो प्रधान हो गया। फिर वानप्रस्थावस्था आती है, फिर बुढ़ा हो जाता है, तमो प्रधान हो जाता है।
इंद्रियों से सुख भोग भी नहीं सकता और मन में विकार चलते ही रहते हैं। तो गुण जो हैं, गुणों में परिवर्तन होते रहते हैं। बूढ़ा हाथी का बूढ़ा हो जाता है तो मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर नया जन्म आ जाता है, सात्विक स्टेज में आ जाता है, बच्चा बन जाता है। जिज्ञासा से मालूम पड़ेगा कि ये हमारी अब सात्विक स्टेज चल रही है, ये हमारी रजोगुण स्टेज चल रही है, ये तमोगुण स्टेज चल रही है, कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, जब दुखी होता है तो तमोगुणी है, सदा सुखी है, दूसरों को सुख देता है, सुख लेता है तो सतोगुणी है। प्रसन्न है तो सतोगुणी है, दुखी है तो तमोगुणी है। और हाँ, हाँ हाँ, वो अलर्ट होके खड़ा हुआ है, पवित्रता के पुरुषार्थ में खड़ा हुआ नहीं है, सो रहा है। हाँ, खड़ा हुआ है। हाँ, इसीलिए दिखाया है कि विष्णु का जो पार्ट है वैष्णो देवी का, वो सदा पवित्र है। अरे 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में कोई आत्मा तो ऐसी होगी जो कभी किसी दूसरी आत्मा के साथ व्यभिचारिणी नहीं बनती होगी। मुरली से मिटाती है और अगर लाइट नहीं है तो फिर ये मुरली रखी है हाथ लगी वो पढ़ सकते हैं। लाइट नहीं है तो लाइट का इंतजाम नहीं कर सकते, व्यवस्था नहीं है बाबा। तो व्यवस्था करो। 6 स्टूडेंट हैं तो इकट्ठे होकर के व्यवस्था कर लो, बैटरी मंगा लो। हाँ, आगे बाबा 4 साल से बेसिक में चल रहे थे, 3 साल से हम मतलब एडवांस में चल रहे हैं, तो हम तो एक ही कथा सुन रहे हैं। मतलब 4 साल में माँ की सुनी थी, अब बाप को सुन रहे हैं। अब हमारे घर में 7 दिन की भागवत हो रही है, अब 7 दिन में हमें क्या करना है? मतलब बाबा कहते हैं रावण की शूटिंग हो जाएगी फिर। मतलब क्या हो रही? मतलब श्रीमद् भागवत की कथा बैठ रही है, 7 दिन की सप्ताह बैठ रही है ना अपने घर में। हाँ, तो उसमें हमें क्या करना है? देखो हमने कोई कथा नहीं सुनी, एक ही कथा सुन रहे हैं। तो उन्हें बताओ। वो तो बैठा नहीं रहे, परिवार वाली सब बैठा रहे, दिवाली भी तो हो रही है। हाँ, तो बताओ ना उनको, ये भागवत किसकी यादगार है? नहीं समझ पा रहे हैं तो भक्ति। अरे भगवान कभी प्रैक्टिकल में आया होगा ना इस सृष्टि पर। जब प्रैक्टिकल में आया था तो उसके पीछे पीछे भागे थे, जैसे यहाँ दूर दूर से भाग भाग के आ जाते हैं, ऐसे ही भगवान के पीछे 16,000 भाग खड़े हुए थे। तो उसकी यादगार है भागवत। भागवत याद कर रहे हो, तू बैठा रहे, फिर हमें साथ में क्या करना है? आप कहते बाबा रावण की शूटिंग कर देते हो बच्चे, तो जाकर के जो रावण की शूटिंग करते हो ना, रावण की शूटिंग करने दो, तुम राम की शूटिंग करो। तो राम घर पे तो रहना ही है बाबा, फिर घर पे रहेंगे, नहीं सुनेंगे तो कहेंगे आप क्यों नहीं आ रही, सब पूरा परिवार आ रहा है, आप क्यों बैठी अपने घर पे? तो बाबा ने कहा हंस बगुल इकट्ठे रह न सके? नहीं तो बाबा मतलब जा सकते हैं, क्या करते? मतलब कहाँ जा सकते हैं? कथा सुनने मतलब हो रही है तो क्या करें? मतलब तुम्हें अच्छी लगती हो तो जाओ। मेरे को तो कोई नहीं अच्छी लगती, मेरे को तो दिमाग में है ही नहीं कोई। तो काय के लिए जाएंगे? तो अब करना क्या है? 7 दिन में परिवार वाले आएंगे, इकट्ठे होंगे तो कहेंगे तुम क्यों नहीं आ रही है, मतलब आप क्यों नहीं आ रही है? अरे हम ज्ञान में चल रहे हैं, हम प्रैक्टिकल भागवत मचाए रहे। हाँ, ऐसे कलश यात्रा निकल रही है, कुछ भी हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, फिर क्या करना है? तो तुम्हारी तो सिर्फ कथा कहानियां सुनाने की भागवत है और हमारी तो प्रैक्टिकल भागवत हो रही है। हम देखो ये भागे जा रहे हैं। हाँ, और बहुत ढेर के ढेर चित्र होने से, बहुत ढेर के ढेर चित्र होने से मनुष्यों का ख्यालात चित्रों की तरफ चला जाता है। पहाका है not too many queens, इसका आप नहीं समझ पा रहे। पहाका है not too many queens, ना तू मेरी, not too many queens, नहीं, टू मैनी क्वींस का पहाका है कि जब बहुत रानियां हो जाती हैं तो राजाओं की बुद्धि चलायमान हो जाती है। ऐसे ही जब बहुत चित्र हो जाते हैं तो बुद्धि चलायमान हो जाती है। बाबा ने तो मुख्य 4 चित्र बताए और माया ने ढेरों के ढेर चित्र बनवाई दिए।
तो किसी की बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं। 4 चित्रों में बुद्धि कंसंट्रेशन रहे तो सारी दुनिया का ज्ञान उन 4 चित्रों में समाया हुआ है। और आत्मा के ऊपर पापों का बोझ बहुत है, तो बीमारी द्वारा हिसाब किताब होता। बीमारी से तो कोई हिसाब किताब है नहीं, जिसके साथ हिसाब किताब है उससे छुट्टी क्यों नहीं होता? बीमारी में हिसाब किताब नहीं होता है। जिस आत्मा के साथ है तो उसके साथ होना चाहिए। बीमारी का हिसाब अपने शरीर के साथ होता है कि दूसरी आत्मा के साथ होता है? शरीर के साथ होता है। बीमारी अपने शरीर में आती है और बीमारी का हिसाब किताब होता है। वो हमारे पाप कटते हैं बीमारी से भी, याद से भी कटते हैं और धर्मराज सजाओं से भी कटते हैं। और क्लास में ना कांसल नगर की क्लास में एक बूढ़ी माता जी है 80-85 साल की, तो वो सांस की भी बीमारी है, तो भर्ती कराने हम नहीं ले जा पाते हैं। जाली में होता लगता है, तो माने बाबा के लिए बहुत मचाती है कि मुझे एक बार तो भी मिलवा दो बाबा से। जो इतनी बीमार रहती हूँ फिर भी क्लास में रोज 6 बजे आ जाती है, तो इसलिए लाए के नहीं लाए, कभी उसको जैसे तैसे ले आएंगे। उससे क्या होगा? उसका बहुत मन है कि मुझे बाबा से जरूर मिलना है, एक बार मिलवा दो। वो शरीर छोड़ने वाली है ना, ऐसा लगता है गई और 81 साल की है तो 2-4 साल में शरीर छोड़ेगी ना। हाँ, बहुत है। तो अंत मते तो बाबा की याद में जाएगी तो बाबा के पास ही पहुंच जाएगी। तुम तो एक बार के लिए थोड़े टाइम के लिए लाओगी, और वो तो बाबा की याद में शरीर छोड़ेगी तो हमेशा के लिए बाबा के पास पहुंच जाएगी। ऐसा लगता है बाबा गई की गई और अच्छी हो जाती है। हाँ जी, तो उसका कल्याण होने दो। हाँ। उनका बी के नाम डलवाए कि पीबी के डलवाए? बी के में थोड़ा दिन गई थी वो, अभी अपने 2 साल से तो अपनी है। अभी तो वो ज्ञान सुन रही है ना बाप का। हाँ जी, हाँ जी। बाबा, जब शरीर मनुष्य शरीर छोड़ता है दूसरे में प्रवेश हो जाता है। मनुष्य शरीर छोड़ता है, हाँ। आत्मा छोड़ती है, हाँ। फिर दूसरे में प्रवेश हो जाता है, फिर उसके श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं? श्राद्ध वो तो हिंदू मनाते हैं, मुसलमान क्रिश्चियन थोड़े ही मनाते, न बौद्ध ही मनाते। ये तो परंपराएं चला दी मनुष्यों ने। कोई श्राद्ध वाद्ध नहीं होता है, सब फालतू। अरे आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, दूसरे गर्भ में जाके जन्म ले लिया, किसको श्राद्ध खिला रहे? वो तो बच्चा बड़ा भी हो गया होगा। हाँ। और गीता पाठशाला में जो संगठन की क्लास होता है उसमें विजय माता को आह्वान संगठित रूप में 10 मिनट किया जा सकता है। विजय माता का आह्वान 10 मिनट किया जा सकता है। गीता पाठशाला में जो संगठन क्लास होता है उस संगठन क्लास में विजय माला का आह्वान किया जा सकता है। अच्छी बात है, क्यों नहीं हो सकता है? हाँ। हाँ। शरीर छोड़ के तो आप लोगों को जन्म मिलता है। जो इनका एक्सीडेंट हो जाता है तो वैसे मरते हैं। उनको भूत प्रेत बनना पड़ता है कुछ टाइम के लिए कि ज्यादा पाप न हो। तो वो लोग तो ऐसे बोलते हैं ना, बच्चे के सपने में आके खाना मांगते हैं, ये करते हैं। हाँ, अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई कुछ मांगते हैं, कोई कुछ मांगते हैं। तो फिर तो वो करना पड़ता है ना उनको। वो जरूरी है करें, भूत प्रेतों की पूजा करना जरूरी है। गीता में तो कहा जो भूत प्रेतों की पूजा करने वाले हैं वो भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं, जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं वो देवताओं से प्राप्ति करते हैं, जो मेरे भक्त हैं जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे से प्राप्ति करते हैं। आपको किससे प्राप्ति करनी है? बाबा से करनी है। तो काहे के लिए भूत प्रेतों की बात कर रहे हैं? उनका जब तक का हिसाब किताब होगा, जब तक उनकी उम्र पूरी नहीं होगी। किसी की उम्र 70 साल की है और 35 साल में उसका एक्सीडेंट हो गया
तो 35 साल उसको रहना पड़ेगा भूत प्रेत योनि में। और क्या। और बाबा कभी किसी को याद नहीं करते हैं? देवता इसलिए पुरुष कहे गए हैं कि वो कभी किसी को याद नहीं करते हैं। हाँ। देवताओं की श्रेणी में आने के लिए हम ब्राह्मणों को क्या करना पड़ेगा, जबकि हम ब्राह्मणों के लिए आदेश हैं कि एक बात को याद कर लें। हम ब्राह्मण बच्चों को एक बात को अवश्य याद करना है। यहाँ याद करना है। देवताएं कभी किसी को याद नहीं करते हैं। देवताएं तो स्वर्ग में हैं, उनको तो मुक्ति मिली हुई है, जीवन मुक्ति मिली हुई है, वो किसी को क्यों याद करेंगे? वो दुख में है क्या? कैटेगरी में। अरे दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, वो तो सुखी है, क्यों याद करेंगे? जो दुखी है वो याद करेंगे? है। बाबा जैसे कि अपने अपन जो संकल्प में भी कुछ नहीं सोच लिए वो सामने आके हिसाब किताब लेने आता है, ऐसा क्यों हो रहा है? पूर्व जन्म भूल जाते हैं और 63 जन्मों की रील घूम रही है संगम युग में। उस रील में टाइम टू टाइम जिन जिन आत्माओं का हिसाब किताब है वो सामने आ जाती है। क्या करे बाबा जो बता रहे थे। ओहो, बाबा ने तो बता दिया, सबसे पीछा छुटाना है तो सब संग तोड़ एक संग जोड़। और बीपी बहुत हो जाता है तो बीपी की दवाइयाँ लेते जाओ। दवाइयाँ तो बाप की दवाई है, बस बाप से याद करते हैं और अपने आप ही सही याद परिपक्व अवस्था में जब पहुंचेगी तो याद से ही सारी दवाई हो जाएगी। अभी तो याद कच्ची है, घड़ी घड़ी बुद्धि तिरक जाती है, बुद्धि टिकती नहीं है। जैसे दवाई है, कोई दवाई लेता है उल्टी हो जाती है, दवाई अंदर टिकती ही नहीं है तो फायदा कैसे करेगी? ऐसे ही याद की बात है, याद टिकती नहीं है तो असर ही नहीं करेगी। और दिल्ली ट्रेन कब चलेगी, उसमें कितने जा पाएंगे? दिल्ली ट्रेन कब चलेगी, उसमें कितने आप जा पाएंगे? अरे कितनों को छोड़ो, पर चिंतन क्यों करो, अपनी बात करो। बाबा तो आपने बताया नहीं उस माता की इच्छा पूरी करे के? बता तो दिया। उसको लेके आए मिलवाने। उस माता को बता दिया ना, वो यहाँ के शरीर छोड़ दे तो तुम लाइबेले में पड़ जाओगी ना। बस वही तो मैंने उनसे बोला। जब तुम यहाँ ला सकती हो तो तुम भट्टी कराने भी ले जा सकती हो। नहीं मैं उसके पास गई थी लेने के लिए, मैं आप चलोगी, मैंने हो रहा है आपका तो वो मैंने कहा माता जी आपकी तबीयत खराब हो जाती है बार बार, आपके बच्चे मेरे पे हावी हो जाएंगे कि आप क्यों ले गई थी? तो बोले नहीं मैं क्या मरूंगी क्या, वहाँ पे मर थोड़ी जाऊंगी, ऐसे बोलती। वो बोलती है मौत का कोई ठिकाना है कब कहाँ आ जाए। फिर और फिर राम रहना शुरू। और बोलो बोलो बोलो। बाबा ने जैसे दिल्ली में और वार्तालाप में बता दिया कि जैसे देवी देवता तो इस दुनिया में होते नहीं है, तो बाबा जैसे मंदिरों में जो पुजारी वगैरह वो बुलाते हैं तो वो तो भूत प्रेतों की आवाज है। और क्या, वो भूत प्रेतों की पूजा करने वाले हैं। उनकी मुक्ति कैसे होगी? आपके द्वारा, आप में प्रवेश करके। वो लोग भी इतने दिनों से भक्ति की तो कर ही रहे हैं, पास में उसकी सेवा कर सकते, सुबह जाके मंदिर तो जाते हैं, हैं? मतलब मंदिर ही बनाया है पास में। हाँ।
तो उसको सवेरे जाके उठ के मतलब मंदिर तो जाते हैं तो कर सकते हैं मतलब। कौन धोए आते हैं? मतलब हम जाते हैं। आप मंदिर में जाते हैं? नहीं, मंदिर बगल में ही है, वही घर के पास में। इसलिए मंदिर धोने जाते हैं? पास में मंदिर है इसलिए जाते हैं, सेवा करने नहीं जाते। बाबा घर में ही मंदिर बना हुआ है, घर में ही बना है मंदिर। घर में बना है तो आप बड़े ज्ञानी हैं, फिर तो आप पक्के ज्ञानी हैं। इसकी सेवा हाँ, घर में मंदिर बना है तो पक्के ज्ञानी हो गए। इसको तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। लेकिन बाबा मंदिर तो हमारे घर में भी है, लेकिन हम तो कभी नहीं करते। देखो तुम्हारे पीछे ही बैठे सब तरह के बच्चे हैं, आधे भक्ति में है टांग, आधे ज्ञान में है टांग। कोई ऐसे हैं जिनको ज्ञान मिलते ही भक्ति उड़ जाती है, जनेऊ भी उतार देते हैं, चुटिया भी कटा देते। कोई के भक्ति के संस्कार अंत तक चलते रहते हैं। बाबा कहते ज्ञान मार्ग जिंदाबाद, भक्ति मार्ग, और ये मंदिर अभी तक चल रहा है। बना ही है इसलिए पूजा करनी ही है। करना तो पड़ता ही है क्योंकि हम कमजोर आत्मा है। बाबा जब से भट्टी की ना, जब से भट्टी की, जब से हमारा विरत वगैरह सारा खत्म, बहुत करते थे विरत, एकदम भट्टी की तो सारा खत्म। और खत्म क्या नहीं हो गया? पूजा अगरबत्ती कभी नहीं लगाते। पूजा अगरबत्ती नहीं लगाते। अच्छा, कानान में वो भी बंदी कर दी। लो, यानी तो बिंदी लगाना भी बंद कर दिया। और ये नाक में और नथनिया तो अभी भी पड़ी है। ऐसे बिंदी कहीं जाते तो लगाते, ऐसे घर में हर समय नहीं लगा। और नथनिया थोड़ी डालती है, अरे बाबा वो उतर नहीं रही थी, अभी उतार रहे। थोड़ी थोड़ी रहनी चाहिए, और नहीं तो मुर्दाबाद हो जाएगी। हाँ बाबा, हाँ, मुरली में आया है कि पान भल खाओ, 5 बार खाओ। पान भल खाओ, 5 बार पान नहीं, पान बेहद का पान खाओ। तो कौन सा बेहद का पान? बेहद का 5 बार क्या? पान खाओ। पान खाओ। हाँ, भल खाओ, देखो मुँह लाल भल भला वो खाओ, बेहद का पान खाओ। इस पान बोल नहीं खाना जिससे मुँह लाल हो जाए। हाँ, बेहद का पान कौन सा है? लो, देवताओं को पान चढ़ाते हैं कि नहीं है? हाँ, और जो पान माने क्या होता है? पत्ता। पान माने पत्ता। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनको अगर योगदान देंगे तो वो पत्ते पत्ते को भोजन देंगे कि नहीं देंगे? पत्ते पत्ते को योग का भोजन दिया है या नहीं दिया? दिया, तो पान खाना हो गया, मुंह लाल नहीं होगा। और तत्कालेश्वर एक शब्द है, तत्कालेश्वर। कालेकर। तत्कालेश्वर। हाँ, सतकालेकर। तत्कालेश्वर। कालेश्वर। हाँ हाँ, कालों का ईश्वर। काल काल महाकाल। कालेश्वर बाबा नहीं, तत्कालेश्वर। हाँ हाँ, सच्चा कालेश्वर। सच्चा नहीं, सत्य माने ही सच्चा, सत्य युग माने सच्चा युग। तत्काल माने जैसे बोला गया है कि तुरंत। सच्चखंड, सत्यखंड, सत्य माने सच्चा। सत्कार। हाँ, काल तो है लेकिन सच्चा काल है। जो सच्चा है वो कभी मरता है? नहीं मरता। तो जो सच्चा कालेश्वर है वो कभी नहीं मरता। सारी सृष्टि की मौत हो जाए तो भी वो नहीं मरेगा, इसलिए कहते हैं सत्य कालेश्वर। गीता में भी कहा, ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य है
उसका अभाव नहीं है, वो कभी खत्म नहीं होता। जो असत्य है, झूठ है, उसको तो पांव ही नहीं होते। हाँ, सत्य नहीं बोला है, सत्य बोला, सत्य काली। वो एक ही बात है, चाहे सद कहो, सद दा करके हलंत लगा दो। हाँ जी, सत्कालेश्वर। सद माने सच्चा। तुम्हारी समझ में नहीं आती है संस्कृत। सत्य माने ही सच्चा, सत्कालेश्वर, सद्भाव, सत्कार, सत श्री अकाल। सत्संकल्प। हाँ हाँ, जी हमें क्लास करने के लिए नहीं जाने देते। पहले तो 2-3 साल तक जाने दिया, अब नहीं जाने देते। हम जाना चाहते हैं क्लास में पहले जाने देते थे। पहले क्या बात हो गई जो जाने देते थे? पहले हम छोटे अभी जब जाती छोटी से जा रहा है। हाँ, गाँव के हम जा मतलब बड़ी सी लगन लगे आस पास के लोग कहने लगे कि अपनी लड़की को ओम शांति पहुँचाते वहाँ ऐसा वैसा, मतलब ओम शांति के बारे में काफी लोग बुरा बताते हैं। हाँ, तो तुम अपने पढ़ जाओ, उन्हें अपनी कहने दो। वो कहते हैं ओम शांता बुरा, तुमको ओम शांता बहुत अच्छा। माँ बाबू जी क्लास करने के लिए नहीं जाने देते। नहीं आने देते? क्यों? तुम्हारी उम्र क्या हो गई है? 18 साल हो गई। तुम्हें कौन रोक सकता है? न सरकार रोकेगी, न समाज तुम्हें रोक सकता है। तुम तो कोई भी माता को पकड़ो, चाहे जहाँ चली जाओ। ऐसे तो हम आ जा गए हैं? ऐसे तो आ जा गए। ऐसे ही कहाँ आ गए? अभी फिर नाक में नथनिया पड़ जाएगी घर जाके। बाबा गुरुवार रात अनुपासी तो जब हम ज्ञान करने लगे तो गुरुवार छोड़ दिन तो अध्यापन करना। अच्छी बात तो है। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए, सब छोड़ दिए। आपने तो एक ही किया और छोड़ दिया, तो क्या बड़ी बात हो गई? अच्छा किया ना। हैं? अध्यापन तो करना पड़ता है। अध्यापन क्या उद्यापन? पंडित को दान करना पड़ता है कुछ। पड़ता काय के लिए? अध्यापन होता है उसका मतलब व्रत किया 2 गुरुवार। क्यों करना पड़ता है? क्यों पड़ता है? मत करो। बस एक बार तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान बैठा हो तो न करो, और बुद्धि में नहीं बैठा है तो 10-5 का उद्यापन करो। भक्ति में तो दूसरा कोई का दान करो तो दूसरा। होली में आया है, तुम अपने यहाँ जाकर सत्युग की दावत करेंगे। तुम अपने यहाँ जाकर सत्युग की दावत करेंगे। सत्युग की दावत करेंगे? हाँ, वो तो करेंगे ही सत्युग में जाके। सत्युग में जाकर के हम जश्न नहीं मनाएंगे, दावत भी करेंगे। वो तो सतयुग की बात बताई ना, वहां जाकर के। वहां माने सतयुग में, यहाँ की बात थोड़ी बताई। तो इसी संगम में ही सतयुग शुरू हो जाता है। और बाबा ये समुद्र मंथन करते हैं तो कालकूट विष निकलता है, तो कालकूट विष शंकर ने पिया, तो असल में वो कालकूट विष क्या था? समुद्र का क्या था मतलब? क्या निकला था ये कालकूट विष?
मनुष्य को काल खाता है, उसका कारण क्या है? कोई मनुष्य को जल्दी खा जाता है, कोई मनुष्य की लंबी आयु हो जाती है, इसका कारण क्या है? लंबी आयु हो जाती है तो वो मतलब कालजयी हो जाता है। जो लंबी आयु हो जाती है वो इसलिए हो जाती है कि वो काम विकार के वशीभूत नहीं होता है, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, इसलिए लंबी आयु हो जाती है। और जो काम विकार के वशीभूत हो जाता है उसकी आयु कम हो जाती है, क्योंकि शक्ति लगातार क्षीण होती है तो आयु कम हो जाती है। लेकिन बताया है कि कलयुग में काम विकार और क्रोध और जो रसेंद्रिय, इन दोनों पर कंट्रोल करना बहुत कठिन है। तो शंकर ने कंट्रोल किया था या नारद ने एक बार किया था, लेकिन वो भी कम माया के चक्कर में आ गए थे। जब शंकर जी ने मना किया, जो बात मुझे सुनाई है वो उनको मन सुनाना। कौन माया के चक्कर में आ गए? नारद जी आ गए, क्योंकि वो उनका नाम ही है नारद। नार माने ज्ञान जल, द माने देने वाला, दूसरों को ज्ञान जल देते हैं, खुद धारण नहीं किया, इसलिए संसार में भटकते रहते। जो भगवान के बच्चे हैं वो कोई नारद बनने वाले हैं कि नारायण बनने वाले हैं? नारायण बनने वाले हैं, तो उनकी आयु तो लंबी होगी, थोड़ी आयु थोड़ी ही होगी, वो तो काम को जीतने वाले हैं। एक जगह बताया देवता लोग स्वर्ग में सोमरस पी के मोटे हो गए। हाँ, ये सोमरस असल में है क्या चीज? सोम माने चंद्रमा, और सोम के मुख में से क्या निकलता है? चंद्रमा के मुख में से कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, जो वेदवाणी है वही सोमरस है। और बाबा हाँ, बताया है कि लक्ष्मी नारायण जो थे उनकी पहली लक्ष्मी नारायण जी उनकी पहली नंबर की ये देना पहले सनातन धर्म था। हाँ, तो अब जो स्थापना हो रही है ब्राह्मण धर्म की, तो इसको क्या कहेंगे? सनातन ही तो कहेंगे, इससे ज्यादा पुराना कोई होता है क्या? सनातन माने पुराना। तो जो संगम युग में स्थापना होती है स्वर्ग की, वो तो पुराने से पुराना धर्म है। राजयोग के द्वारा इस धर्म की स्थापना होती है, इससे पहले तो कोई राजयोग नहीं हुआ 2500 साल तक। और आर्य समाजियों ने हाथी का चित्र लेकर के हाथ कर बहुत हंगामा मचाया था। हाँ, यह नूंद है। हाँ, आगे भी ऐसा ही होगा। ऐसे ही होगा। हाँ, उससे माना बहुत सारे लोग जब अनिश्चय में आएंगे तो उससे बचने का क्या उपाय है? मतलब क्योंकि आंखों से जो देख रहे हो उसको झूठा है, लेकिन उसको तो देखने से उस बहुत सारे लोग सत्य मान लेते हैं। हाँ, तो मानने दो, तो सच क्या दब जाएगा? उनके हो अल्लाह मचाने से सत्य दब जाएगा क्या? नहीं दबेगा। तो ड्रामा में जो है सो होने दो। यहाँ भी तो बीज रूप आत्माओं में आर्य समाजियों के बीज रूप बैठे हुए हैं, जिनको आधी बातें अच्छी लगती हैं, आधी अच्छी नहीं लगती। तो जो संशय बुद्धि है वो तो संशय पैदा करेंगे, हो अल्लाह मचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सफल होंगे क्या? इसीलिए तो बोला है क्या, यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। धर्म की स्थापना में जो सत धर्म है वो कभी हिलता नहीं है, जो झूठे होते हैं वो हिल जाते हैं। मिट्टी के ढेले नहीं है, थोड़ी सी ठोकर लगी और बिखर गए। और चिट्ठी मिट्टी लिखते ना तो याद क्यों भूल जाती है? जैसे कोई चिट्ठी पत्र का लिखने बैठो
मतलब चिट्ठी लिखने बैठो तो एकदम याद भूल जाएगी। चिट्ठी लिखते समय याद भूल जाती है? बाबा की याद आना शुरू हो जाती है। तो अच्छी बात तो है। एकदम याद भूल जाएगी कथा लिखने, और एक घंटे में याद करूंगी तो याद नहीं आएगी, और बाबा की याद भूल जाती है। तुम्हारे अंदर ऐसे संकल्प हैं भक्ति मार्ग के, और है ना जैसे जो भी कुछ कहना चाह रही होंगी तो वो उत्तर मिल जाएगा। वो भी भूल जाते? नहीं, उत्तर मिल जाएगा। मिल जाएगा क्या? जैसे मतलब कुछ संकल्प आ रहे हैं अपने अंदर के बाबा से ये पूछोगे या बाबा से ये पूछोगे तो आपको मतलब उत्तर ही मिल जाएगा। हाँ ठीक बात है, अच्छी है बात, तो बहुत अच्छी है। लेकिन चिट्ठी तो नहीं लिख पाती ना फिर हैं? बाबा को नहीं लिख पाती चिट्ठी। तो दूसरों की चिट्ठी क्यों लिखती? चिट्ठी शिव बाबा को लिखो। हाँ सिर्फ बाबा को अगर लिखेगा चिट्ठी है तो बस सिर्फ बाबा की याद आना शुरू हो जाएगी, चिट्ठी भूल जाएगी। हाँ, तो अच्छी बात है ना। हाँ। और चंदा मामा क्यों कहते हैं? हैं? तुम्हारी अम्मा का भैया है? हैं? तुम्हारी अम्मा कौन है? हैं? अरे तुम्हारी अम्मा जगदम्बा है या नहीं है? जगदम्बा अम्मा है तो ब्रह्मा बाबा मामा है? और हाँ क्या बोला? कन्या माता का कन्या माता सुरक्षा गेट खोलती है, मतलब आने का दिखाएंगे तो उनको खूंटे से क्यों बांध देते? खूंटे से क्यों बांध देते कन्या माता? ऐसे बांध देते? खूंटे से कन्या माता को खूंटे से बांधते? गाय को खूंटे से बांधते हैं? मतलब मना करते हैं घर वाले खूंटे से बांधने का मतलब। हाँ घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते? हाँ और वो स्वर्ग का गेट। पूर्व जन्म में आप जब पुरुष बने थे तब कन्या माताओं को आपके घर में जो कन्या माताएं थी उनको आपने बांधा होगा, तो अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। सूक्ष्म में भी बाबा हिसाब किताब लेने आ जाती है क्या आत्मा? है? स्वप्न में जैसे हम साकार में रहते हैं तो साकार में कुछ लोग ड्रामा अनुसार आ जाते हैं तो वो हम समझ लेते हैं कि ड्रामा में इनका पार्ट है, हमारा हिसाब किताब लेने आए। लेकिन स्वप्न में जिनको हम दिन भर देखते नहीं है, कभी सोचा नहीं है उनके चेहरे। अरे इस जन्म में सोचा नहीं है, पूर्व जन्म में तो वो थे ना। सूक्ष्म में भी अंदर स्वप्न में आ जाते हैं। वो पूर्व जन्म की बात हो गई ना, उसे काट दो, बाबा की याद करना शुरू करो। बाबा 1958 में रामवाली आत्मा की परीक्षा हुई थी, जेल में जाना पड़ा। तो उनके जो बच्चे हैं वो आने के बाद में जेल में जाएंगे, आगे पीछे जा सकते हैं। 1998 में रामवाली आत्मा को जेल जाना पड़ा। हाँ उनके जो बच्चे हैं उनको 18 के बाद जाना पड़ेगा या पहले? जो बाप के साथ हुआ है नंबरवार बाप के बच्चों के साथ भी वही ड्रामाबाजी होगी। पुरुष चोले को है? पुरुष चोले को हाँ जी, पुरुष चोला हो या स्त्री चोला हो, चोले की बात थोड़ा ही बताई। ये तो सारे ही पुरुष ही तो बैठे हुए हैं। 63 जन्म के स्वभाव संस्कार पुरुष के हैं या स्त्री के हैं? पुरुष और स्त्री तो देह अभिमानी देखते हैं। शिव बाबा क्या देखते हैं? शिव बाबा तो आत्मा देखते हैं। ये देखते हैं कि इस आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार हैं और इस आत्मा में 63 जन्म के तामसी और राजसी संस्कार हैं। इस आत्मा में पुरुष बने के संस्कार हैं। इस आत्मा में लक्ष्मी के संस्कार हैं, स्त्रीत्व के संस्कार हैं।
तो बाबा तो आत्मा को देखते हैं। वास्तव जब प्रकट होंगे उसके बाद में तो पहले ही बाद में। ओम शांति।